सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ नगरोटा सूरियां संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय महाजन जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के कोषाध्यक्ष संजय उपाध्याय जी, किसान मोर्चा के ही हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई जसवंत सिंह जी, व्यापार प्रकोष्ठ के मनोज महाजन जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भाई पवन जी। आज की इस प्रेस वार्ता में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो जो पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पट्टी में दौरा रहा जिसमें उन्होंने कई शिलान्यास व लोकार्पण किए, और साथ ही जो नगरोटा सूरियां में काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक को लेके और नगर पंचायत को लेके जो लोगों में भारी रोष है, उन दो बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कल के मुख्यमंत्री के शिलान्यास और लोकार्पण की बात करूं तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये ऐसी सरकार है जो उन्हीं कार्यों का दो दो बार शिलान्यास कर रही है। उदाहरण के लिए कल का जो गज खड्ड के ऊपर एक 86 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का इन्होंने शिलान्यास किया। आपको स्मरण होगा कि 17 फरवरी 2015 जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इसका तब के रहे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा वहाँ पे प्लेट भी लगी हुई है, इन्होंने इसका शिलान्यास किया था और आज पुनः इसका शिलान्यास हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वर्तमान सरकार, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे इनके जितने भी मंत्री हों, ये हर तीसरे दिन मीडिया के माध्यम से ये अलापते रहते हैं कि केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं देती, लेकिन 86 करोड़ रुपया का जो प्रावधान इस पुल के लिए किया गया, ये हमारी केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, गडकरी जी के आशीर्वाद से और हमारे लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के प्रयासों से ये 86 करोड़ मिले हैं। और बड़ी दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को उन्होंने यहाँ बुलाने की जहमत नहीं की। इसकी मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ, भर्त्सना भी करता हूँ, और मैं डॉक्टर भारद्वाज जी से भी बात करूँगा कि ये बात वो हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं उनके संज्ञान में लाई जाए। जब केंद्र इतनी प्रदेश सरकार की मदद कर रही है, ये लोग अलापते हैं कि हमें सरकार नहीं दे रही। ये उदाहरण आपके सामने है। दूसरा, मैं इंटरप्रिटेशन सेंटर जो वाइल्ड लाइफ का नगरोटा सूरियां में खुला, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि इसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी में रहे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी इसका ऑनलाइन उद्घाटन कर चुके हैं, और ये दोबारा से मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तभी मैं इसको बात को दोहरा रहा हूं कि ये सरकार दो दो बार शिलान्यास और उद्घाटनों करने वाली सरकार है। और इसी कड़ी में दो तीन मैं सड़कों का जिक्र करूंगा, आपके ध्यान में लाऊंगा, जो सड़कें 2-2.5 साल पहले से ही जनता उसको प्रयोग कर रही है, वो बन के तैयार हो चुकी हैं। एक सड़क है खरोटा स्वाड़ा गुड़ा, दूसरी सड़क है लब मकड़ान बनई, और तीसरी सड़क है बंडेरू नडन झराड़। ये सड़कें तो 2-2-2.5 साल पहले बन चुकी हैं। इनका भी लोकार्पण का जिक्र इन्होंने, मैंने अखबार के माध्यम से पढ़ा, तो ये भी मुझे लगता है कि मुझे बड़ी अटपटी सी बात लगी। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण विषय जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है हमारी नगरोटा सूरियां ब्लॉक को ज्वाली शिफ्ट करने की बात। और लोकल जितनी भी जनता है उन्होंने कड़ा विरोध किया कि एक तो ब्लॉक नहीं जाना चाहिए, और ये हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि की पंचायतें हैं, यहाँ पे नगर पंचायत नहीं बनने चाहिए। जब पिछले कल स्थानीय जनता, जिसमें बहुत सी महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने एक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपना था। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी भी जनता का पूरा अधिकार है कि कब इतना बड़ा नेता उस क्षेत्र में आता है, वो अपनी मांगे जरूर रखते हैं। लेकिन प्रशासन ने, और मुझे लगता है चौधरी चंद्र कुमार जी ने इशारे के ऊपर उस जनता को मिलने नहीं दिया, उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कल जनता में भरपूर रोष रहा, उनको बस में कैद करके उनको दूर किसी क्षेत्र में ले गए। भारी नारे मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे। इस
कार्रवाई की भी मैं कड़ी आलोचना करता हूं और भर्त्सना करता हूं। जो प्रशासन ने जिस तरह का ये कदम उठाया उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और मेरे साथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय महाजन जी बैठे हैं, जो पूर्व में नगरोटा सूरिया पंचायत के प्रधान भी हैं, वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी प्रधान है। इन्होंने मेरे साथ बात की है कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएंगी। और मुझे ज्ञात हुआ कि संघर्ष समिति बहुत जल्दी एक चेन भूख हड़ताल करने की भी योजना बनाई हुई है। और मैं इन संजय महाजन जी को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से इनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी इस क्षेत्र की पूरी जनता, पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, वो इनके इस संघर्ष में खुलकर हम उसका समर्थन देंगे। एक मुझे और बात याद आ गई, ये जो 86 करोड़ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी और गडकरी जी ने हमारे इलाके को दिया है, अगर आपको भी स्मरण होगा, इतनी बड़ी एक मुश्त योजना आज तक ज्वाली विधानसभा क्षेत्र को नहीं मिली। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूं। और जरोट, अमलेला और घाटजोड़ की जनता को भी मैं बधाई देता हूं कि इस पुल के बनने के बाद इन लोगों की कनेक्टिविटी, जो नगरोटा सूरिया ब्लॉक, यहाँ की जो मार्केट है, एक मात्र 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। और इस पुल का एक और बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, वो है चौधरी चंद्र कुमार जी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जब उनको पता चला कि ये पुल बनने वाला है, उन्होंने चुपके से जरोट में 10 कनाल की भूमि ले ली। और मुझे ज्ञात हुआ है कि वो वहां पे बहुत बड़ा होटल बनाने जा रहे हैं। जनता को तो लाभ होगा ही, लेकिन